नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं योद्धा बैच। बिल्कुल नया सीक्वेंस और नया सीरीज हमारा है बैंकिंग अवेयरनेस को लेकर के। जो अपकमिंग जो भी एग्जामिनेशन है आईबीपीएस का, चाहे वो आपका क्लर्कशिप हो, पीओ हो, या फिर आप कह सकते हैं आरआरबी का जो है क्लर्कशिप हो, पीओ हो, या इसके साथ आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर कह सकते हैं और भी जितनी भी अलग एग्जामिनेशन है बैंकिंग सेक्टर में, तो यहाँ पर ये जो हमारा सेशन है जिसका आज का पहला आपका सीक्वेंस है इंट्रोडक्शन पार्ट है, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस को लेकर के और सिलेबस के रिगार्डिंग डिस्कस किया जाएगा कि एक्चुअल में बैंकिंग अवेयरनेस है क्या, और इसके साथ साथ दोस्तों कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बैंकिंग अवेयरनेस में इंपॉर्टेंट होता है। और कहीं ना कहीं आप सभी को पता है दोस्तों कि जितना भी बैंक का मेंस पेपर होता है तो वहां पर बैंकिंग अवेयरनेस और साथ साथ उसका करंट अफेयर काफी महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। तो ये जो सीरीज है हमारा योद्धा के नाम से, ये काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। अब हमारे ऑफलाइन भी जितने भी सारे बैचेस चलती है वहां पर भी प्रॉब्लम्स आपका दूर हो गया। इसके साथ साथ मैं जो है इस पार्टिकुलर योद्धा बैच में बैंकिंग अवेयरनेस को लेकर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी चलाऊंगा। करंट अफेयर तो ऑलरेडी हमारा इस चैनल पे चल ही रहा है, वन लाइनर, बैंकिंग न्यूज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, सारा कुछ होगा दोस्तों। अब आपको कहीं नहीं जाना है इस प्लेटफॉर्म को छोड़ करके, और मेरा नाम तो आपको याद रखना ही है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के पूरे कंप्लीट सीक्वेंस की तरफ। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस का तो क्लर्क से लेके पीओ या फिर कह सकते हैं कि एसबीआई का हर एक विभिन्न जो एग्जामिनेशन है वहां पर महत्वपूर्ण है। बट सवाल ये है कि बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़ा क्या जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों क्या है कि देखिए बैंकिंग अवेयरनेस दैट मीन्स क्या हो गया कि वो टॉपिक या वो जो कोर टॉपिक है या जो कोर एस्पेक्ट्स है जो कंप्लीटली रिलेटेड किससे है दोस्तों, तो कंप्लीटली आपका जो रिलेटेड है बैंकिंग का टेक्नोलॉजी, बैंकिंग का फीचर्स, देन बैंकिंग का हिस्ट्री, आरबीआई का क्या रोल है, आरबीआई का फंक्शन, टाइप्स ऑफ बैंक, टाइप्स ऑफ एटीएम्स, ये सारा कुछ जो है ये कोर रिलेटेड टॉपिक्स है। और अभी राइट नाउ जिस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कह सकते हैं या फिर टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, जैसे जैसे डेवलप हुआ है दोस्तों, तो बैंक भी क्या है उस तरह से डेवलप हो रही है। तो बैंकिंग का टर्म इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कमिटीज इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स का बैंकिंग सर्विसेज, डिफरेंट टाइप्स का बैंकिंग प्रोडक्ट्स हो गया। देन इसके बाद आपका इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट्स, यानी कई सारी चीज़ों को अगर हम मिला के बात करेंगे तो ये होता है दोस्तों बैंकिंग अवेयरनेस। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक स्टैटिक टॉपिक जो फिक्स्ड है और उसका डायनेमिक पोर्शन जो करंट अफेयर में चलता है, और आरबीआई तो आपको पता है दोस्तों कि कई सारी जो है पॉइंट्स पे हर वक्त जो है कुछ ना कुछ अपडेट करते रहती है। तो डेट इज कॉल्ड बैंकिंग अवेयरनेस दोस्तों। अब थोड़ा सा हम लोग लेआउट देख लेते हैं कि हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस में नॉर्मली जो सिलेबस हमारा होगा वो क्या क्या होगा और कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ इसको करंट अफेयर से कैसे हम लोग रिलेट कर पाएंगे दोस्तों। तो आप लोगों को जो है बेहतरीन लेवल पे पढ़ना है, कहीं नहीं जाना है। बाकी फिर अगर आपको वीडियोस अच्छा लगेगा तो आपको रहना है, और अगर नहीं लगा तो कोई बात नहीं है उसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को जो पढ़ना है बैंकिंग का हिस्ट्री एंड ऑल द फर्स्ट इन बैंकिंग, यानी कि हमारे देश में हिस्ट्री क्या था बैंकिंग से रिलेटेड। क्योंकि अगर हम बात करेंगे प्रिंसली स्टेट्स का या राजा महाराजाओं का जो दौर था या ब्रिटिश का जब टाइम था भारत में, तो उस वक्त हमारे देश में बैंकिंग का जो भी फंक्शन कह सकते हैं या बैंकिंग का जो टर्मिनोलॉजी कहते हैं वो थोड़ा थोड़ा चेंजेस था दोस्तों। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ उसी तरह से क्या हुआ कि फिर बैंकिंग का भी जो है डेवलपमेंट होता गया, कई सारी कमिटीज बनी। तो इस पार्टिकुलर पहले सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि बैंकिंग का पूरा कंप्लीट हिस्ट्री देखेंगे, किस तरह से एसबीआई आया या अदर जो बैंकिंग सेक्टर है वो कैसे जो है नॉर्मल आया, कौन कौन सा कानून आया, कौन कौन सा एक्ट आया, और राइट नाउ बैंकिंग जो है सेक्टर कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है, दूसरा नंबर टॉपिक, वो हो जाएगा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और अगर हम बात करें आरबीआई का, और अगर हम बात करेंगे आरबीआई का, तो आरबीआई के रिगार्डिंग हम लोग फंक्शन देखेंगे, इसका रूल्स देखेंगे, आरबीआई का सब्सिडरी हम लोग देखेंगे। देन इसके साथ साथ नोट्स का प्रिंटिंग हो गया, कई सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखा जाएगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को हम लोग भूल नहीं सकते हैं, और भी कई सारा जो विभिन्न चीज़ें हैं, करंट अफेयर है आरबीआई के रिगार्डिंग, वो हम लोग कंप्लीट देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तीसरे टॉपिक का, तो इस पार्टिकुलर तीसरे टॉपिक में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स इन इंडिया। जनरली हम लोग सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, डीमैट अकाउंट, या फिर कह सकते हैं राडा, कासा जो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जानते हैं, नोस्त्रो अकाउंट, वोस्त्रो अकाउंट, ऐसे कई प्रकार का अलग अलग अकाउंट्स हैं। तो टाइप्स अकाउंट्स में वो देखा जाएगा दोस्तों। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर टॉपिक है, जनरली काफ़ी बार करंट अफेयर्स में रहता है, जिसका नाम है आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस पार्टिकुलर टॉपिक को और अच्छे से देखा जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को।
ठीक है। इसके बाद आपका एक एक्ट है सरफेसी एक्ट, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया दोस्तों। देन इसके बाद मैंने ऑलरेडी बताया DICGC के बारे में, जो आपका क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक सब्सिडरी है। तो ऐसे कई सारा सब्सिडरी है, जैसे आपका भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, उसी तरह से DICGC है, तो ये देखा जाएगा। अकाउंट्स तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो कोड यूज होता है बैंकिंग सेक्टर में वो देखा जाएगा। देन इसके बाद आपका ट्रांसफर सिस्टम इन इंडिया, यानी कि पेमेंट का जो सिस्टम होता है। तो अभी आपको पता है दोस्तों कि हम लोग UPI के मामले में पूरे वर्ल्ड में धूम मचा रहे हैं, लेकिन RTGS हो गया, नेफ्ट हो गया, IMPS का जो अपग्रेड वर्जन UPI है, तो ये सारा हम लोग ट्रांसफर सिस्टम इन इंडिया में पढ़ेंगे। ATM और टाइप्स ऑफ ATM को हम लोग कैसे बोल सकते हैं, ग्रीन ATM, येलो ATM, ऑरेंज ATM, ये सारा ATM का जो टाइप्स है दोस्तों वो हम लोग देखेंगे ATM इन इंडिया। और इसके बाद दोस्तों हम लोग टाइप्स ऑफ कार्ड्स पे आ जाएंगे। टाइप्स ऑफ कार्ड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऐसे विभिन्न जो और भी कार्ड्स का जो सिस्टम हमारे देश में, उस चीज़ को देखा जाएगा दोस्तों। तो यहाँ तक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी बैंकिंग से रिगार्डिंग। अब हम लोग आते हैं, जब हम बात कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर का, तो बैंकिंग सेक्टर में कई सारा रिस्क भी होता है। आपको पता है दोस्तों कि अगर कोई डिपॉजिटर पैसा अगर डिपॉजिट्स करता है बैंक में, तो कई प्रकार का रिस्क भी होता है। उस रिस्क को थोड़ा सा कम करने के लिए और भरोसा देने के लिए RBI जो है हमारा हमेशा खड़ा रहता है सामने में। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि राइट नाउ हमारे देश में बैंकिंग सेक्टर्स को जो है क्या क्या रिस्क है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट देखा जाएगा। और इसके साथ साथ भारतीय जो रिजर्व बैंक है इस पार्टिकुलर रिस्क को कम करने के लिए क्या क्या जो है काम कर रही है। देन इसके बाद हम लोग देखेंगे रोल ऑफ बैंकिंग ऑम्बड्समैन इन बैंकिंग सेक्टर। अब ये बैंकिंग ऑम्बड्समैन होता क्या है, ऑन टैप फैसिलिटेशंस क्या होता है, देन इसके बाद प्राइवेटाइजेशन हो गया, LPG हो गया, ये सारा कुछ इसमें ओवरऑल देखा जाएगा दोस्तों। और फिर आपका बेजल अकाउंट, यानी कि बेजल नॉर्म्स क्या है, बेजल नॉर्म्स 1, बेजल नॉर्म्स 2, बेजल नॉर्म्स 3, राइट नाउ बैंकिंग सेक्टर कितना सेफ है, क्या है, नहीं है, कैसे प्रॉब्लम्स है, ये सारा कुछ ओवरऑल इसमें देखा जाएगा दोस्तों। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे तो फिनेंशियल मार्केट्स को हम भूल नहीं सकते हैं, यानी कि ऐसी मार्केट जहां पर हम लोग फिनेंशियल डील करते हैं, पैसों का लेन देन करते हैं। इस पार्टिकुलर मार्केट्स को दो प्रकार में डिवाइड किया गया है, एक आपका मनी मार्केट, दूसरा आपका कैपिटल मार्केट। अगर हम पैसों का लेन देन कर रहे हैं या तो हम शॉर्ट टर्म में करेंगे या लॉन्ग टर्म में करेंगे, जो भी डील शॉर्ट टर्म में वो मनी मार्केट हो जाएगा। तो ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, मनी मार्केट, देन इसके बाद कैपिटल मार्केट यानी कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, और इसी के रिगार्डिंग फिर हम लोग पढ़ेंगे आपका स्टॉक मार्केट के बारे में। देन इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट के बाद फिर हम लोग सेबी के बारे में पढ़ेंगे जो उसका रेगुलेटर होता है, और इसके बाद हम लोग डीमैट अकाउंट्स के बारे में भी ऑब्वियसली जानेंगे दोस्तों। इसके बाद हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अक्सर क्या है कि जब हम लोग फिनेंशियल मार्केट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर कई तरह का डील जब होगा तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो एक्ट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, वो देखा जाएगा। इसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटी विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, GSEC के नाम से काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो ये कुछ देखा जाएगा। देन इसके बाद हम लोग बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, ये चीज़ पढ़ा जाएगा। इसके बाद नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जिसको हम लोग शैडो बैंक बोलते हैं, यानी कि बैंक की तरह ही काम करता है लेकिन इस पार्टिकुलर बैंकिंग में हम लोग अपना अकाउंट ओपनिंग नहीं करवाते हैं, ठीक है। तो नॉन बैंकिंग कंपनीज क्या होता है, क्या उसका टाइप्स है, भारत में ये कैसे वर्क करता है, तो ये सारा कुछ NBFC में देखा जाएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पर FDI, देन इसके बाद FPI, देन इसके बाद हम लोग FII, ये सारा कुछ देखा जाएगा। और भारत में अगर हम बात करेंगे FDI का या FPI का, तो किस कंट्री से ज़्यादा आता है, करंट में कौन सी कंट्री हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, रिमिटेंसेस होता क्या है, तो ये सारा जो चीज़ें हैं दोस्तों वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हम लोग देखेंगे दोस्तों बेहतरीन लेवल पे। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ बैंक को बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ बैंक को हम लोग बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं, और इस पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ बैंक में नॉर्मल हम लोग जो पढ़ेंगे आपका कि रीजनल रूरल बैंक, देन इसके बाद शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, देन इसके बाद आपका पेमेंट्स बैंक, देन इसके बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक, प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, जो आपका इसी के अंदर आ जाएगा। तो ऐसे कई सारा जो है अलग अलग टाइप्स है, कोऑपरेटिव बैंक कह सकते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव, रूरल कोऑपरेटिव, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, तो ये सारा कुछ देखा जाएगा दोस्तों टाइप्स ऑफ बैंक में। देन इसके बाद भारत सरकार का जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गया, ऐसे कई प्रकार का और भी स्कीम है, एप्लीकेशन है, नया डिजिटल इनोवेशन है, तो ये सारा इसमें देखा जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों फिनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंडिया, जैसे आपका सेबी मैंने आपको बताया, RBI तो खैर है ही है, इसके बाद इरिडा का नाम हम ले सकते हैं, इसके बाद PFRDA ले सकते हैं, तो ऐसा कई सारा चीज़ हम लोग देखेंगे इसमें।
एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स क्या होता है, इसके बाद आपका टाइप्स ऑफ मनी विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि मनी का टाइप क्या है, M0, M1, M2, M3। देन इसके बाद आपका मेजरमेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, ये देखा जाएगा। इसके साथ साथ आपका नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया, मॉनेटरी पॉलिसी तो हम लोग ऑलरेडी RBI में पढ़ेंगे, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया यहाँ पे। इसके बाद आपका जो रेटिंग सिस्टम होता है बैंक का, सिविल हो गया, जो हम लोग जो स्कोर देखते हैं, तो ये सारा देखा जाएगा। इसके बाद टाइप्स ऑफ चेक्स हो गया दोस्तों, टाइप्स ऑफ बॉन्ड मैंने ऑलरेडी बता दिया, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो ये कुछ कोर इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ये बैंकिंग अवेयरनेस के रिगार्डिंग है। और कई सारा जो टॉपिक होता है वो इकोनॉमिक्स से रिगार्डिंग होता है, जिसमें आप लोग 5 ईयर प्लान पढ़ते हैं, LPG के बारे में पढ़ते हैं, देन सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं। तो वो भी चीज़ हम इसके बाद सेशन में लाएंगे। तो आई होप कि ये जो बैंकिंग अवेयरनेस का कंप्लीट पोर्टफोलियो है आपके सामने मैंने प्रेजेंट्स किया, और इसके रिगार्डिंग हम लोग विभिन्न चीज़ों को पढ़ेंगे और बैंकिंग सिस्टम को अच्छे से जानेंगे। और खासकर इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों कि इस पार्टिकुलर सेशन को हम लोग कंप्लीट रिलेट करेंगे करंट अफेयर से, और साथ साथ बैंकिंग अवेयरनेस में जो भी इंपॉर्टेंट MCQ होगा, 1 लाइनर्स होगा करंट अपडेट्स में, वो चीज़ों को भी लेके चलेंगे दोस्तों। और RBI को तो बिल्कुल भूलना नहीं है, जितना सारा अपडेट है वो लेके चलना है। तो आपको हमारे चैनल पर बने रहना है, मेरे साथ आपको बने रहना है। बाकी अगर आपको वीडियोस अच्छा लगेगा तो आप साथ रहिएगा, नहीं तो फिर अपना टाइम बर्बाद नहीं कीजिएगा, ठीक है। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। बस आप योद्धा बैच को जो है जल्द से जल्द जो है ज्वाइन करते रहें, हमारा सेशन कंप्लीट चलेगा। और मैं जब आपको एक भरोसा दे रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, प्यार को फैलाते रहिए।